यूपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। देखिए, मैं धीरे धीरे जो कि और भी सुधार करने की कोशिश करूंगा और अच्छा से अच्छा जो कि क्वालिटी बना रहा हूं। प्रश्न है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान केंद्रीयकरण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। महामारी अधिनियम 1897, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा हाल में पारित कृषि क्षेत्र अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में सुस्पष्ट कीजिए। 250 शब्दों में लिखना है। इसका आंसर देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले उत्तर लिख के भूमिका लिखना है। भारतीय संविधान ने देश की संघीय तथा एकात्मक संरचना के बीच संतुलन बनाने के संदर्भ में उपबंध किए हैं। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारत सशक्त केंद्रीय प्रवृत्तियों के साथ एक संघ है। कोविड-19 महामारी के विस्तार के दौरान केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम महत्वपूर्ण रहे हैं। केंद्र ने राज्यों को जिन निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी, उन पर अमल करने के कारण ही देश में बड़ी संख्या में लोगों को बचाया जा सका। भारत सरकार की प्रशासनिक प्रतिक्रिया ने कोविड-19 महामारी के दौरान अधिक दक्षता को सक्रियता प्रदान की। इसमें 2 कानून, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा महामारी अधिनियम 1897 अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महामारी तथा संघीय मुद्दे। 1897 द्वारा महामारी अधिनियम 1897 द्वारा कार्यपालिका को विशेषकृत अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसके माध्यम से खतरनाक संक्रामक रोगों के फैलने को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जाना आसान होता है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के विस्तार के साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन, यात्रा प्रतिबंध, उद्योगों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों को बंद करने तथा सेवाओं को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 विभिन्न स्तर के सरकारों के बीच शक्तियों और दायित्वों के विभाजन के युक्तिसंगत बनाता है। इसमें केंद्र सरकार की भूमिका नियंत्रित एवं मार्गदर्शक की बनी जाती है। इस अधिनियम की धारा 10 में केंद्र सरकार की शक्तियों का विवरण दिया गया है। इसके अनुसार देश में आपदा प्रबंधन के प्रयोजनों से केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन किया जाएगा तथा वह इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी। केंद्र सरकार ने कोविड-19 को आपदा घोषित किया तथा उसके अगले 10 दिन बाद देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की गई। इस बात के बावजूद कि राज्यों के साथ किसी मुद्दे पर सुझाव लेना विधायी समन्वय के लिए आवश्यक है, केंद्र ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रबंधों के आधार पर अपने कार्यों को संपादित किया। केंद्रीय कैबिनेट ने 22 अप्रैल 2020 को महामारी एक्ट 1897 में एक संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया, जिसके अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को प्रभावी बनाया गया। इसमें हिंसक कार्यों के लिए जुर्माने का प्रावधान किया गया। कृषि कानून संघवाद। भारतीय संसद ने कृषि क्षेत्र से संबंधित 3 कानूनों को पारित किया है। ये कानून निम्न है। कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार समृद्धि दान एवं सुविधा अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता, और कृषि सेवा अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इन कानूनों के माध्यम से सरकार ने कृषि क्षेत्र में लंबे समय से आ रही सुधारों की मांगों को स्थान दिया है। कई किसान संगठनों द्वारा इन कानूनों का विरोध किया जा रहा है। कृषि विपणन पर कानून बनाने का अधिकार। कृषि कानूनों का विरोध करने वाले मानते हैं कि कृषि का संबंध राज्य सूची से है, जिससे जुड़े विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है, किंतु कृषि विपणन समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची की प्रविष्टि 26 राज्यों के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य को संदर्भित करती है। प्रविष्टि 27 माल के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण से संदर्भित है, जबकि प्रविष्टि 28 बाजार और मंडियों की संदर्भित करती है। केंद्र सरकार समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 के आधार पर
कृषि से संबंधित कानून बनाया है। समवर्ती सूची में जहां कृषि विषयों पर राज्यों की शक्ति सीमित है, वहीं दूसरी ओर केंद्र को यह अधिकार है कि वह कृषि उत्पादन, कृषि व्यापार, खाद्यान्न वितरण तथा कृषि उत्पादन संबंधित मामलों पर विधि बना सकती है। केंद्र सरकार समय समय पर राज्य सरकारों को ऐसे निर्देश दे सकती है जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से अमल में लाने के लिए आवश्यक समझती है। राज्यों को इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। देश की एकता तथा अखंडता और केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू कर एक विषम स्थिति में भारत में आने जाने वाले विदेशी जहाज़ों तथा हवाई जहाज़ों को प्रतिबंधित किया। देश के भीतर अब आवाजाही को रोकने के लिए रेलगाड़ियों के परिचालन को बंद किया गया। कोविड-19 महामारी के से बचाव के लिए अंतरालों पर निर्देश जारी किए जाते रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की बड़ी आबादी को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाई। संसाधनों तथा संस्थाओं को अपनी क्षमता के अनुसार प्रयुक्त राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया गया। कोविड-19 महामारी भीषण संकट के दौर में भारत सरकार द्वारा इससे निपटने के बेहतर प्रयासों ने राष्ट्रीय और अखंडता की भावना को एक बार फिर प्रस्फुटित किया। केंद्र तथा राज्यों के बीच तालमेल तथा समन्वय ने एक विशिष्ट उदाहरण पेश किया। यह समय की मांग थी कि कोविड-19 से निपटने के लिए एक केंद्रीकृत मॉडल को, जिसके निर्णयों से भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ सामान्य प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। संकट को दूर करने में यह मॉडल सफल रहा। कृषि सुधारों की प्रक्रिया देश के किसानों की चिंताओं और उनकी आय को सुनिश्चित करने की चेतना से प्रेरित है। यह किसानों को राज्यों के भीतर तथा विभिन्न राज्यों में कृषि उपजों के विपणन की छूट प्रदान करता है। यह वर्तमान एपीएमसी अधिनियम के उन उपबंधों से भी किसानों की संरक्षा करता है जिसे किसानों द्वारा लंबे समय से समाप्त करने की मांग की जा रही थी। निष्कर्ष: किसी भी प्रश्न का जब तक आप निष्कर्ष नहीं लिखेंगे, आप एक अच्छा नंबर नहीं उठा पाएंगे। इसलिए किसी भी प्रश्न हो, निबंध हो, उसका निष्कर्ष जरूर लिखना चाहिए। इस प्रकार यह कहा गया कि महामारी के दौरान प्रशासकीय प्रतिक्रिया पूरी तरह केंद्रीकृत नहीं थी और राज्यों को पूरा मौका दिया गया कि वह अपने राज्यों की सीमा के भीतर कोविड-19 महामारी से जूझने की रणनीति का निर्माण अपने स्तर पर कार्य करें। केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान लिए गए निर्णय पूर्णतः केंद्रीकृत तथा कठोर नहीं थे। कोविड-19 महामारी एक चुनौती थी और देश के कई ऐसे राज्यों अपनी वित्तीय संस्थागत क्षमता के साथ इसका सामना करने में सक्षम नहीं थे, जिस कारण केंद्र सरकार को इस संकट से जूझने के लिए नियंत्रण अपने हाथों में लेना पड़ा। कृषि कानूनों को लाने का लक्ष्य वर्ष 2022 से 2023 तक किसानों की आय दोगुना करना है। केंद्र सरकार ने कृषक समुदाय के हित में ही इन कानूनों का निर्माण किया है। तो इसी तरह यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक को देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कीजिए।